आज आपकी होस्ट इंदौर से लाइव हूँ और आप सभी लोगों का वेलकम करती हूँ हमारे टीम ईगल के प्राइम सेशन में। और अगर आपने फ्लायर के माध्यम से अपने किसी भी गेस्ट को इनवाइट किया था तो आप एक बार चेक कर लीजिए कि वो अभी तक आए हैं या नहीं आए हैं, और अगर नहीं आए हैं तो आप फटाफट उनको रिकॉल या मैसेज के द्वारा उनको इनवाइट कर लीजिए, क्योंकि अभी 2 से 3 मिनट में हमारा सेशन स्टार्ट होने वाला है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारा जो प्लान है जिसपे हम लोग काम कर रहे हैं वो बहुत ही यूनिक कंसेप्ट है। तो आपके जो भी गेस्ट आएंगे अगर शुरू से पूरा प्लान देखेंगे तो उनको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो आप फटाफट उनको बुला लीजिए। हमारा जो प्रेजेंटेशन है वो 2 पार्ट में चलेगा। फर्स्ट पार्ट में हमारा प्लान होगा और सेकंड पार्ट में हमारे जो चीफ गेस्ट हैं वो आएंगे। और आज के जो हमारे चीफ गेस्ट हैं वो बहुत ही ग्रेट लीडर हैं, और जिन्होंने, बस मैं इतना जरूर बताऊंगी कि जिन्होंने बहुत कम टाइम में यहाँ पे बहुत बड़ी अचीवमेंट ली है। तो वो क्या अचीवमेंट है उसको जानने के लिए आप लास्ट तक बने रहिए, और तभी आपको पता चलेगा कि क्या अचीवमेंट है और किस तरह से हम भी उसको कर सकते हैं। जैसे कि अभी हमने एक अफर्मेशन भी सुना कि कुछ भी हो सकता है, बिल्कुल। और जो भी इसमें अभी एग्जाम्पल दिए गए थे कि कुछ भी हो सकता है, तो वो सब में एक पावर होती है कि अगर हम मन में ठान लें कि हमको कुछ करना है तो हम बिल्कुल कैसी भी परिस्थितियां हो हम कर सकते हैं। बस हमारे अंदर एक दृढ़ संकल्प होना चाहिए, तो सभी लोग कर सकते हैं। और आज के जो हमारी, और पेन और डायरी लेके आप जरूर बैठे जो भी हमारे न्यू गेस्ट आए हैं, तो जिससे आप जो प्लान सुनने वाले हैं, अगर आपको कुछ में कुछ भी कंफ्यूजन लगता है तो आप उसको नोट कर लीजिए, और जिसके भी माध्यम से आप आए हैं आप उनके साथ बैठ के डिस्कस कीजिए, और जरूर आप इसको देखें, समझें और जरूर इसको ज्वाइन करें। और आज की जो हमारे स्पीकर आने वाली हैं उनको बुलाते हुए मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है, क्योंकि वो बहुत ग्रेट लीडर हैं और साथ में वो मेरी छोटी सिस्टर भी हैं। बहुत ज्यादा ग्रेट है शुरू से ही, और उनके पास 1-2 डिग्रियां नहीं है, कई सारी डिग्रीज हैं जो उन्होंने ली हैं। उन्होंने MBA भी किया हुआ है, B.Ed किया हुआ है और PhD भी किया हुआ है, ये सभी लोग जानते हैं। और काफी टैलेंटेड है और बहुत अच्छी टीम के साथ ग्रो अप कर रही हैं। तो मैं आप सभी के रेज हैंड के द्वारा इनवाइट करना चाहूंगी डॉक्टर सारिका जादौन मैम को, कि डॉक्टर सारिका जादौन मैम, अगर आप मेरी आवाज सुन रहे हैं तो मोस्ट वेलकम है आपका। थैंक यू सो मच दी, आपने मुझे बुलाया और ये इतना वार्म वेलकम किया आपने मेरा, और इतना अच्छे मेरे बारे में बोला। थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर सारिका जादौन है। इस लाइफ चेंजिंग बिजनेस अपॉर्चुनिटी सेशन में आप सभी का स्वागत है। देखिए, ये इतना अच्छा सेशन है कि जहाँ यहाँ हम फैमिली मेंबर्स मिलके काम कर सकते हैं। तो आप समझ सकते होंगे कि समझ सकते हैं आप ये कितना अच्छा एक प्रोजेक्ट है, कितना अच्छा आपको एक इतना अच्छा बेस मिलता है यहाँ पर। नहीं तो आप सोचिए कि कहीं जब आप जॉब करते हैं तो क्या आप कहीं ऐसा हो पाता है कि उनको अपने फैमिली मेंबर्स में से किसी को भी जॉब दिलवा पाए? नहीं होता ना। या फिर आप अपना खुद भी बिजनेस कर रहे हैं तो हाँ, उनको कहीं ना कहीं जो न्यू मतलब जनरेशन है उन बच्चों को हम शामिल कर पाते हैं। बट सारी लेडीज को, जेंट्स को, हर एक को शामिल करना उस बिजनेस में भी पॉसिबल नहीं होता। तो ये वाला लेकिन ऐसा प्लेटफॉर्म है एक जहाँ सब लोग मिलके करते हैं। अब जैसे मैं अपनी सिस्टर के साथ कर रही हूँ, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सिस्टर्स भी कर रही हैं, उनके पेरेंट्स भी, मतलब फादर मदर, वो लोग भी, उन्होंने भी ये ज्वाइन कर रखा है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना सुंदर ये प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप सब लोग मिलके काम कर सकते हैं। और कौन कौन काम कर सकता है? जो भी आपके पहचान वाले हो, आपके रिश्तेदार हो, चाहे वो स्टूडेंट हो, टीचर्स, स्टूडेंट्स हो, या फिर महिलाएं हो, मतलब हाउस वाइफ्स हो, कोई जॉब करने वाले हो, कोई बिजनेस करने वाले हो, कोई भी सेल्फ एम्प्लॉयड हो, कोई भी, मतलब कोई जेंडर नहीं देखना आपको, कोई कास्ट नहीं देखना, एज नहीं देखना, कुछ नहीं देखना। आपको ये सिर्फ ये देखना है, या सामने वाले को ये समझ में आना चाहिए कि अगर मैं पैसे कमाना चाहती हूँ या चाहता हूँ तो ये प्लेटफॉर्म मेरे लिए है, बस और कुछ नहीं। क्योंकि यहाँ ना आपका आधार कार्ड लिया जाता है, ना पैन कार्ड लिया जाता है,
है ना, और ना ही आपकी एज पूछी जाती है, जेंडर पूछा जाता है। तो आप अच्छे से बिल्कुल जम के काम कर सकते हैं, कोई एजुकेशन वाली चीज भी, क्वालिफिकेशन वाली टेंशन भी नहीं है, राइट? कि अरे आपके पास इतनी एजुकेशन होनी चाहिए, राइट? तो चलिए हम चलते हैं और देखते हैं कि ऐसी क्या अपॉर्चुनिटी है जो हम सभी लोग मिलके कर सकते हैं। मैं अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ और दीदी मुझे थोड़ा सा बताइएगा। हाँ, स्क्रीन शेयर हो रही है अभी। ओके, so okay, thank you दी। So okay everyone, thank you so much। So जितने भी आप अभी लोग इस अपॉर्चुनिटी को देख रहे हैं, आप सभी का फिर से स्वागत है इस लाइफ चेंजिंग बिजनेस अपॉर्चुनिटी सेशन में, जिसका नाम है मेटावेल, और हम टीम ईगल्स हैं, राइट? फ्रेंड्स, हम सभी कुछ ना कुछ सपने होते हैं और हैं ही, और होने भी चाहिए। हम जिंदा हैं, हम इंसान हैं, तो हमारे सपने होने चाहिए, और वो भी बड़े होने चाहिए। छोटे मोटे मत देखिएगा सपने, बड़े देखिए, राइट? तो हम सभी के कुछ ना कुछ सपने होते हैं कि हमारे पास बहुत सारा एक्स्ट्रा मनी हो, अगर मैं कुछ कमा भी रही हूँ तो उससे ज्यादा थोड़ा सा और हो, जिससे मैं अपनी और ज्यादा सपने और जरूरतें पूरी कर पाऊं। या मैं, हो सकता है मेरा सपना हो कि मेरे पास एक बड़ा सा घर हो, या लग्जरी कार का सपना हो, विदेश यात्रा करना चाहते हो, या फिर कई बार क्या होता है ना, बहुत सारे लोगों के पास टाइम ही नहीं है। मैंने देखा है इतने अच्छे अच्छे लोगों को कि जो कमा रहे हैं, दो जगह के जॉब, एक जगह कहीं बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, पूरे टाइम 24 आवर बिजी, इतना बिजी हैं कि उनके पास अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए टाइम ही नहीं है। मतलब ऐसा बोलते हैं ना, जैसे हम अपनी जरूरतों में इतना खो गए कि हम सपने देखना ही भूल गए, ऐसा होता है। तो अगर बहुत सारे लोगों का ये भी सपना होता है कि हमारे पास टाइम तो हो कम से कम थोड़ा सा अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, या फिर बहुत सारे लोग मान सम्मान चाहते हैं, दान पुण्य करना चाहते हैं, अच्छा इलाज कराना चाहते हैं अपना या अपनों का, देश सेवा करना चाहते होंगे, या समाज सेवा करना चाहते होंगे। तो इनमें से कोई भी सपने आपके भी होंगे, हम सभी के होते ही हैं। तो अगर हम में से किसी आपके में से कोई भी सपने हो, या इसके अलावा भी कोई सपने हो, तो आप सभी का स्वागत है इस लाइफ चेंजिंग बिजनेस अपॉर्चुनिटी सेशन में, राइट? अभी ESBI एक मॉडल होता है, अगर आप समझते होंगे, ये कहता है कि जब आप इंडिविजुअली काम करते हैं तो आप कम कमाते हैं, जब आप टीम वर्क में काम करते हैं तो आप ज्यादा कमाते हैं, ठीक है? तो इंडिविजुअली क्या होता है कि भैया हम जब जॉब करते हैं तब हम काम करते हैं, या फिर मैं एक सेल्फ एम्प्लॉयड, मतलब मैंने अपना बिजनेस शुरू किया है और मैं ही उसमें रह के और काम कर रही हूँ, राइट? या फिर 2-4 लोग अपने लिए अपने हेल्प के लिए रख लिए, बस इतना। तो वहां क्या होता है, जितना मैं काम कर रही हूँ उतनी ही मुझे अर्निंग हो रही है, या फिर ये ऐसे बोल सकते हैं कि जितने टाइम मैं वहां लगा रही हूँ उतनी ही अर्निंग मुझे हो रही है। और सिंगल पर्सन के 24 आवर से ज्यादा तो किसी के पास होते नहीं है, तो उससे ज्यादा हो भी नहीं सकते। तो उतने में एक्सटेंड कर लीजिए, आप कितना भी खींच लीजिए, उससे ज्यादा आप नहीं कमा सकते, राइट? दूसरी तरफ होता है जो बिजनेसमैन होते हैं हमारे, वो लोग क्या करते हैं कि, या फिर वो जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, टीम बनाते हैं, टीम वर्क करते हैं। तो वो अकेले काम नहीं करते, उनकी पूरी टीम उनके लिए काम करती है। वो बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉय करते हैं या अपने साथ में पार्टनर्स बनाते हैं, और सब लोग मिलके काम करते हैं। तो सबका काम करने का टाइमिंग भी अलग हो सकता है मैं सो रही हूँ, मेरे को कोई पार्टनर्स हो या एम्प्लॉयज हो, वो काम कर रहे हो। तो उस केस में क्या होता है, मेरे पास तो बहुत इनकम आ रही है, भले मैं सो रही हूँ, भले मैं घूमने जा रही हूँ, भले मेरे तबीयत ठीक नहीं है, आज मेरा काम करने का मन नहीं है, तो भी मेरे टीम में काम हो रहा है ना, तो पैसे आते हैं। तो अब इससे क्या मुझे समझ में आ रहा है कि अकेले काम करने से अच्छा है कि टीम वर्क में काम किया जाए, जिससे हमारे पास ज्यादा पैसे आएगा। तो अब अगर मैं रेशियो देखूं तो 95% जो पॉपुलेशन है टोटल पूरे वर्ल्ड की, वो सिंगल इंडिविजुअल अपने एफर्ट करती है, मतलब जॉब पे या सेल्फ एम्प्लॉयड होके काम करते हैं। तो उनके पास इनकम भी इतनी से आती है, मतलब टोटल जो वेल्थ है, टोटल इनकम है पूरी दुनिया की, उसमें से सिर्फ 5% वेल्थ, सिर्फ 5% इनकम उनके पास होती है, इतनी सी, ठीक है? और जो सिर्फ 5% पॉपुलेशन है, सिर्फ 5% इतनी सी पॉपुलेशन है जो टीम बना के काम करते हैं, ठीक है? वो इंटेलिजेंट लोग हैं, टीम बना के काम करते हैं। तो वो, अब आप सोचिए, उनकी वेल्थ भी 95%, जो टोटल वेल्थ है वर्ल्ड की, उसका 95% हिस्सा है। आप देखिए कितना ऑपोजिट है, 5% के पास 95% वेल्थ है और 95% के पास 5% वेल्थ है, ठीक है? तो अगर आप भी चाहते हैं कि मुझे बहुत सारा पैसा कमाना है, अपने सारे सपने पूरे करने हैं, बड़े बड़े ड्रीम्स हैं, तो उस केस में आपको भी एक सजेशन है कि आपको टीम बना के काम करना चाहिए, ठीक है?
और टीम बना के काम करेंगे तो उस केस में हमारा ये वाला जो सिस्टम है वो बहुत अच्छा है। ये टीम वर्क पे हम काम करते हैं, ठीक है। उससे पहले हम बात करते हैं टेक्नोलॉजी की कि क्या टेक्नोलॉजी है। टीम वर्क तो हम करेंगे, लेकिन उससे पहले हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं कि हम, क्योंकि ये टेक्नो फ्रेंडली प्रोजेक्ट है, तो दो टेक्नोलॉजीज हैं हमारे पास, एक तो ब्लॉकचेन है और एक है क्रिप्टो करेंसी। ब्लॉकचेन ऐसे है जहां बोलते हैं कि हजारों लाखों कंप्यूटर का एक समूह है और सारे कंप्यूटर्स जैसे ये दिख रहा है ना डायग्राम में, इस तरह से एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। इन केस अगर कुछ 1 2 4 8 कुछ कंप्यूटर्स में कुछ प्रॉब्लम आ गई, तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इतनी स्मार्ट है कि वो अपने आप ही इन खराब हुए कंप्यूटर्स को हटा देगी और जो सेफ फर्स्ट और लास्ट कंप्यूटर्स है उनको अपने आप ज्वाइन कर देती है, ठीक है। उससे क्या होता है, जो हमारा डेटा है इस वाले ब्लॉकचेन में वो बिल्कुल सेफ रहता है। तो इसी सेफ टेक्नोलॉजी में हम लोग हमारे मेटावेल में काम कर रहे हैं। दूसरा है क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी एक ऐसी करेंसी है जो जिसे हम देख तो नहीं सकते, बस इससे सारे ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं, राइट। और ये आज के जमाने की करेंसी है। इसके बारे में अभी हम थोड़ा सा और डिटेल में बात करेंगे आगे चल के, ठीक है। अब क्या होता है, बहुत ज्यादा हम आगे बात करें उससे पहले हम ये समझते हैं, इवैल्यूएशन ऑफ मनी समझने की जरूरत है कि हम क्रिप्टो करेंसी तक कैसे आ गए। शुरू में क्या होता था, बार्टर सिस्टम होता था। आप लोगों ने आपकी दादी और नानीज वगैरह से सुना होगा कि चीजों के बदले चीजों का आदान प्रदान होता था, राइट। मेरे पास गेहूं है, आपके पास चावल है, चलो ले लो, एक दूसरे से एक्सचेंज कर लो, दोनों का काम चल जाएगा। फिर वहां कुछ प्रॉब्लम आने लगी तो राजा महाराजा का जमाना आया, गोल्ड और मेटल के कॉइन्स आए। फिर उनमें कुछ प्रॉब्लम होने लगी क्योंकि वो बहुत हैवी होते थे, तो पेपर मनी आया। जब गवर्नमेंट्स आ गई, अलग अलग कंट्रीज की गवर्नमेंट बनी, ठीक है, वहां पेपर मनी में कुछ प्रॉब्लम्स आने लगी तो प्लास्टिक कार्ड्स आ गए। हम इंसान ना बहुत इंटेलिजेंट होता है, जहां कुछ प्रॉब्लम आती है ना हम नई चीज का आविष्कार कर लेते हैं, राइट। तो जब प्लास्टिक कार्ड्स आ गए और कोरोना के टाइम प्लास्टिक कार्ड्स में ये प्रॉब्लम हुई कि भाई हमारे पास पैसा है लेकिन इतनी बड़ी बड़ी लाइनें लग रही हैं और उतना ही लिमिटेड पैसे निकाल पा रहे हैं, तो हम लोग शिफ्ट हुए इलेक्ट्रॉनिक मनी पे। अब इलेक्ट्रॉनिक मनी हम सभी इस टाइम जितने भी हम लोग मीटिंग में हैं और बाकी हमारे फैमिली मेंबर्स या जितने लोगों को हम जानते हैं, सबके फोन में फोन पे, गूगल पे सब होता है। और आजकल हम ये इलेक्ट्रॉनिक मनी के थ्रू ही अधिक से अधिक लोग ट्रांजैक्शंस करते हैं, राइट। तो हम जानते हैं, तो वहां पे भी हम हाथ में पकड़ नहीं सकते हैं उस पैसे को, लेकिन सारे ट्रांजैक्शंस हो जाते हैं, देना लेना सारा कुछ हो जाता है। सेम अप टाइम क्या है क्रिप्टो करेंसी का, जैसे मैंने अभी बताया था ना हमारी टेक्नोलॉजी, हम क्रिप्टो करेंसी पे काम कर रहे हैं। तो अब इलेक्ट्रॉनिक मनी के बाद क्या आ गया है, क्रिप्टो करेंसी। वो क्यों आ गया है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मनी तो मनी का ही एक फॉर्म है, पैसे का ही एक फॉर्म है, लेकिन अगर मान लीजिए मैं दूसरी कंट्री में जाती हूँ तो उसकी वैल्यू तो चेंज हो जाएगी, लेकिन क्रिप्टो करेंसी की वैल्यू चेंज नहीं होती है। ये जहां जो वैल्यू उसकी हमारे यहाँ इंडिया में है, सेम वही वैल्यू दूसरी कंट्रीज में जैसे यूएस, यूके, कनाडा, फ्रांस, इटली, जापान, जर्मनी, जहां पे भी आप जाएंगे एक क्रिप्टो करेंसी की वैल्यू हर जगह सेम होगी। अब क्या हो गया है, आजकल बिजनेस के पर्पज से या ऐसे ही पर्सनल घूमने फिरने के लिए लोग एक जगह से दूसरी जगह बहुत ज्यादा आते जाते हैं। तो अब टाइम हो गया है क्रिप्टो करेंसी का, राइट। और यही वाली क्रिप्टो करेंसी पे हम काम करें, ठीक है। अब हम इवैल्यूएशन मनी जब हम समझ चुके हैं, तो अब हम ये समझते हैं कि ये वाला जो इतना जो टेक्नो फ्रेंडली प्रोजेक्ट है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ये बनाया किसने, इसके क्रिएटर कौन है। तो इसके क्रिएटर है ये स्मार्ट से सर लाडो ओखोटनिको। ये सर रशिया के रहने वाले हैं और 13 साल का एक्सपीरियंस है उन्हें माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनी में एज ए सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर। मतलब एक बहुत बड़ी पोजीशन है, और एक बड़ी कंपनी एक बड़ी पोजीशन उस आदमी को ही दे सकती है जिसके पास बहुत सारा नॉलेज हो, है ना। तो सर को ये वाली बहुत अच्छी नॉलेज थी, 13 साल तक उन्होंने वहां काम किया, इतना सारा उनके पास पैसा भी था, हो गया था, और नॉलेज तो थी, डेवलप हो रही थी। तो उसके बाद उनको ऐसा लगा कि क्यों ना मैं कुछ ऐसा शुरू करूं कि मैं और पैसा कमाऊं और साथ में मेरे साथ जो लोग ज्वाइन करें, वही टीम वर्क वाला बात हो गया ना, जैसे पहले इंडिविजुअल एफर्ट कर रहे थे, आप टीम वर्क पे ध्यान देने लगे। तो उन्होंने सोचा मैं क्यों ना मैं ऐसा कुछ काम करूं कि मैं भी कमाऊं और मेरे साथ जो लोग ज्वाइन करेंगे वो भी कमाएं। तो ऐसे सोचते हुए उन्होंने एक टेक्निकल प्रोजेक्ट बनाया मेटावेल, और उसको स्टार्ट किया 29 जून 2022 को, ठीक है ना। अब ये जब स्टार्ट कर दिया, इसका मतलब आज की डेट में लगभग 3.25 साल इस वाले प्रोजेक्ट को हो गए, और ये है वर्ल्ड का नंबर 1 फर्स्ट 100% डिसेंट्रलाइज्ड इकोसिस्टम।
ठीक है। सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज में क्या फर्क होता है? सेंट्रलाइज मतलब जहां बॉस होता है, उसके पास सारी पावर होती है आपके लिए डिसीजंस लेने की। आप अपने लिए डिसीजंस नहीं लेते हैं, आपके बॉस आपके लिए डिसीजंस लेते हैं। और डिसेंट्रलाइज उसका उल्टा होता है। वो क्या होता है? जहां आप ही अपने बिजनेस के बॉस हैं, कोई आपके लिए डिसीजन नहीं लेगा, आप खुद के मालिक हैं, और जहां से आप शुरू होते हैं वहीं से आपका बिजनेस शुरू हो जाता है। तो है ना ये एक अच्छा प्रोजेक्ट, जहां आप बिजनेस शुरू भी कर रहे हैं, लेकिन उसके मालिक भी खुद आप ही हैं। ठीक है। अब अगर मैं बात करती हूँ मेटावेल की कि ये है क्या, तो ये पूरा एक इकोसिस्टम है। इकोसिस्टम मतलब एक बड़ा सा प्रोजेक्ट है, जहाँ छोटे छोटे कई सारे प्रोजेक्ट्स हैं, और हर एक प्रोजेक्ट से आप बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। अगर इस 3.25 साल में कम्युनिटी की बात करें वर्ल्ड वाइड, क्योंकि ये प्रोजेक्ट चल रहा है, टोटल कम्युनिटी की बात करें तो लगभग 22 लाख से ज्यादा की कम्युनिटी हो गई है यहाँ पर। हर महीने 17,000 से ज्यादा लोग यहाँ ज्वाइन करते हैं। और टोटल अगर अमाउंट बताऊं मैं कितना डिस्ट्रीब्यूट कर चुका है मेटावेल अपनी इस 22 लाख से ज्यादा कम्युनिटी में है, तो वो है 372 करोड़ 62,70,970 डाई। ये डाई में है, एक डाई की वैल्यू लगभग 100 रुपीज है, कभी 98, 99 और 100 रुपीज होती है। सो हम मोटा मोटी 100 रुपीज लगा लेते हैं। अब इस वैल्यू को जब आप 100 रुपीज से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा। मतलब इतना बड़ा अमाउंट मेटावेल अपने इन 22 लाख प्लस से ज्यादा लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर चुका है सिर्फ इन 3.25 साल में। तो जिसने जितना काम किया उस हिसाब से उसको उतना शेयर मिल गया। अच्छा है ना? तो इसका मतलब ये है कि आप जितना भी काम करेंगे उतना आप यहाँ कमा सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है। अब मैं आपको इसके थोड़ी देर में फीचर बताऊंगी, उससे और आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, ये है इसके फीचर्स। ये है 100% डिसेंट्रलाइज इकोसिस्टम, जैसे कि मैंने आपको बताया था। मतलब यहाँ आपका कोई बॉस नहीं है, ग्लोबल बिजनेस है। मतलब आप वर्ल्ड में आपके जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में किसी भी कंट्री में आप उनके साथ मिलकर बिजनेस कर सकते हैं। ठीक है। सबसे अच्छी चीज है कि ये 100% ट्रांसपेरेंट है। मतलब यहाँ अभी जो आपके और लीडर्स आएंगे और अपनी इनकम के बारे में बताएंगे, या फिर अगर कोई भी आपको लीडर मिलता है और वो बताता है कि मैंने इतनी इनकम का अर्न की है, मेरी इतनी टीम है, तो एक्चुअली उन्होंने इतनी इनकम अर्न की हुई होती है, और एक्चुअली उनके पास इतनी टीम होती है। हम उसमें उनके वॉलेट में झांक के देख सकते हैं। यहाँ हर एक चीज बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। और सबसे अच्छा फीचर है कि यहाँ 100% डिस्ट्रीब्यूशन है। मतलब किसी भी आप कंपनी में जब काम करते हैं, या तो आप जॉब करते हैं तो वहां तो आप पेमेंट बेसिस पे होते हैं, तो पूरी कंपनी का हार्डली कुछ परसेंटेज भी आपको मिलता होगा, शायद 10-15%। प्रोडक्ट बेस वगैरह उस टाइप के नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में काम करते हैं, तो वहां मुश्किल से 10 या 15% का आपको जो उसका शेयर मिलता है। मतलब वो भी बहुत मुश्किल से मिलता है, बहुत कंडीशंस के बाद। यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ आपको 90% तो इंस्टेंट पेमेंट आ जाता है, मतलब बिल्कुल उसी टाइम, और 10% आपकी पूरी कम्युनिटी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो उसका बेनिफिट भी कहीं ना कहीं, क्योंकि आप कम्युनिटी के मेंबर हैं, आपको जाके भी उसका बेनिफिट मिलता है। ठीक है। और सबसे अच्छा फीचर क्या है? ये 100% यहाँ पर इंस्टेंट पेमेंट होता है। इंस्टेंट मतलब ऐसे चुटकी बजाते ही। अभी आपने काम किया, अभी आपके नीचे कोई टीम मेंबर है और अभी आपको पेमेंट आ गई। मतलब आपको एक घंटे का नहीं, एक मिनट का नहीं, एक वीक का नहीं, एक महीने का नहीं वेट करना पड़ता, बिल्कुल अभी की अभी पेमेंट आ जाती है। तो ये सबसे अच्छा फीचर है हमारे मेटावेल बिजनेस का। राइट। और क्या है? ये डिजिटल इकोसिस्टम है, हम पूरा डिजिटली ही काम करते हैं, मैनुअली का कोई चांस नहीं है, कोई कैपिंग एंड क्लोजिंग नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया कि ऐसा नहीं है कि आपको इतना ही लिमिट मिल सकती है। मतलब फॉर एग्जांपल 1 लाख ही आप कमा सकते हैं एक महीने में, उससे ज्यादा आप ले ही नहीं सकते, भले आपने 50 लाख का काम किया है। ऐसे नहीं है, यहाँ तो आपने जितने का 50 लाख का, 1 करोड़ का भी काम किया है, उतने का उतना आपको पेमेंट फौरन के फौरन मिल जाएगा। और कोई क्लोजिंग भी नहीं है। क्लोजिंग मतलब होता है कि आप इस महीने पूरा महीने काम करो, महीने की 1 तारीख को, 7 तारीख को, 10 तारीख को, तब आपको पेमेंट आएगा आपका, जितना आपने महीने भर में काम किया है। यहाँ ऐसा नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया था ना, इंस्टेंट पेमेंट है, यहाँ तो उसी टाइम पेमेंट मिल जाता है। तो ये एक बहुत ही अच्छा फीचर है इसका। कोई लेग मेंटेन नहीं करनी। ये भी प्रोडक्ट बेस वालों से इंस्पायर होके बताया गया है कि वो वहां पे क्या होता है, लेग की मैचिंग होती है कि आप इस लेग में इतना काम करो और दूसरे लेग में कम से कम इतना होना चाहिए, तब आपका इतना पे आउट बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। मतलब इस वाले का जो लेग में आपने काम किया है वो भी वेस्ट हो गया। यहाँ ऐसा तो है ही नहीं। यहाँ तो 1% भी आता है तो उससे भी आपको इनकम हो जाती है।
है ना? और किसी भी तरह की कोई बाउंडेशन नहीं है, ना ज्योग्राफिकल बाउंडेशन है और ना ही कोई फाइनेंशियल बाउंडेशन है। तो इतने अच्छे-अच्छे फीचर्स आप देख रहे हैं ना, ये मेटावेल के फीचर्स हैं। तो जहाँ जिस प्रोजेक्ट में आपको इतने अच्छे फीचर्स मिल रहे हैं, तो ऑफ कोर्स हमको वो जॉइन करना ही चाहिए। है ना? अब चलिए हम चलते हैं आगे और देखते हैं कि इसका फर्स्ट प्रोजेक्ट है, फर्स्ट और बेस प्रोजेक्ट है टी&एस, वो क्या है? ये टी&एस मार्केटिंग है। मैंने बताया था ना, मेटावेल एक इकोसिस्टम है, वहाँ कई सारे प्रोजेक्ट हैं और हर एक प्रोजेक्ट से आप अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। तो ये टी&एस यहाँ का फर्स्ट प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट में क्या होता है, हमको 2 तरह के स्लॉट्स मिलते हैं। एक तो मिलता है S3 का और एक मिलता है कुछ मिलते हैं S6 के। ठीक है, इनके बारे में हम और डिटेल में बात करेंगे कि यहाँ इनकम किस तरह से आती है। ठीक है, पहले हम बात कर लेते हैं कि होते टोटल कितने स्लॉट है। तो टोटल हमारे पास 12 स्लॉट होते हैं। 12 स्लॉट में से कुछ तो S6 के होते हैं और कुछ S3 के होते हैं। तो पहली 2 लाइनें जो आप देख रहे हैं, ये S6 के स्लॉट्स हैं सारे, मतलब 8 हमारे स्लॉट जो हैं वो S6 के हैं। ठीक है, और जो लास्ट लाइन देख रहे हैं वो 4 स्लॉट वो S3 के। ठीक है ना, टोटल 12 हो गए। अब S6 वाले स्लॉट क्या होते हैं, वो वर्किंग एंड नॉन वर्किंग होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो टीम मेंबर्स आएंगे आपके, वो आपके काम करने से, आपके अपलाइन के काम करने से, आपके डाउनलाइन के काम करने से, इवन आपकी क्रॉस लाइन के काम करने से आके बैठ सकते हैं। ठीक है, अब बट ये अगर आपका स्ट्रक्चर है और यहाँ पे बैठेंगे और जिन जिन में से आपको पेमेंट आनी है ना, वो आपको आ जाएगी, भले ही किसी के काम करने से आके यहाँ पे टीम में लोग बैठे हैं। ठीक है ना, अभी मैं बताऊंगी आपको पेमेंट कैसे आती है। और S3 का स्ट्रक्चर है, ये टोटली प्योरली वर्किंग वाला है, मतलब आपके काम करने से जो लोग आएंगे ना, वो S3 वाले स्ट्रक्चर में आके बैठते हैं। जब हम खरीदना चाहें इन स्लॉट को, हम कितने भी स्लॉट खरीद सकते हैं, लेकिन हम स्टार्टिंग करेंगे फर्स्ट से। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, मतलब हम सीक्वेंस में जाएंगे। अब भाई हम सीढ़ियां जब चढ़ते हैं तो पहले फर्स्ट सीढ़ी चढ़ते हैं ना, फिर सेकंड चढ़ते हैं, फिर थर्ड चढ़ते हैं, सो ऑन, ऐसे करते हैं ना। चलो, तो अब हम समझ गए, तो हम क्या करेंगे, हम इसकी लेवल प्राइसिंग देख लेंगे कि जो हमारी स्लॉट की प्राइसिंग है वो क्या है। तो लाडो जी ने इतना बड़ा प्रोजेक्ट किया है, बनाया है, और उसमें अभी 3.25 साल में हमारे यहाँ से बहुत सारे करोड़पति बन चुके हैं। लेकिन इतने बड़े प्रोजेक्ट की फर्स्ट स्लॉट की कीमत आप देखिए कितनी छोटी सी है, इतनी सुंदर सी है, 10 IGT। एक IGT मतलब आप डाई मान लीजिए, एक डाई। ठीक है, और एक डाई की वैल्यू है लगभग 100 रुपीज। 10 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे मतलब हो गया 1000 रुपीज। अब आप फर्स्ट लेवल सिर्फ 1000 रुपीज में खरीद सकते हैं। है ना कितना ब्यूटीफुल सिस्टम, जहां हम लाखों करोड़ रुपए कमाने की बात करते हैं और वहां शुरुआत हम कर सकते हैं सिर्फ 1000 रुपीज से। ठीक है, अब हम सेकेंड लेवल पे अगर जाएंगे तो उसकी कीमत है 18 IGT, मतलब फर्स्ट का लगभग डबल, फर्स्ट का डबल और उसका -10% कर दीजिए तो सेकंड की वैल्यू हो जाती है। उसी तरह से सेकंड का डबल और उसका -10% कर दीजिए तो थर्ड की वैल्यू हो जाएगी, एंड सो ऑन। जो 12th लेवल है, 12th स्लॉट है, उसकी अगर वैल्यू अगर आप देखेंगे तो वो है 6426.84 IGT, मतलब 6.6 लाख का अकेला 12th स्लॉट है। और अगर मैं फर्स्ट से लेके 12th सारे स्लॉट की बात एक साथ करूं तो लगभग 12 लाख के, मोटा मोटी 12-14 लाख के स्लॉट पड़ते हैं। अगर आपके पास इतने पैसे हैं तो आप सारे की सारा एक साथ खरीद सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं नहीं भाई मेरे पास इतने सारे पैसे तो अभी नहीं है, 14 लाख रुपए तो मैं कहाँ से लाऊंगा, तो फिर उस केस में आप कुछ स्लॉट खरीद के, मतलब 4, 5 या 6 कुछ स्लॉट खरीद के काम करना शुरू कर सकते हैं। अपना टीम वर्क करिए, काम करिए, वहां से इनकम भी आती रहेगी और आप धीरे धीरे आगे भी जाते रहेंगे। ठीक है, अब आगे कैसे जाएंगे ये हमको देखने के लिए, और या फिर इनकम कैसे आएगी ये देखने के लिए हम आगे चलते हैं। तो देखिए इनकम कैसे आएगी, 2 तरह के स्लॉट मैंने आपको बताए थे ना, S6 का और S3 का। तो S6 में इनकम कैसे आती है, वहां ये तो मान लीजिए U वाला जो आप दिख रहा है ना, ये आप है। उसके बाद ये फर्स्ट पर्सन है, ये रेड वाले से दिख रहे हैं ना, ये फर्स्ट पर्सन है। ये दूसरा रेड है, ये भी आपका सेकंड वाले टीम मेंबर है। तो इनकी इनकम आपको नहीं जाएगी, आपके अपलाइन को जाएगी। इसका मतलब खुशखबरी है कि जब आप अपलाइन बनेंगे तो ये वाली इनकम आपको भी मिलेगी, मतलब आपने काम नहीं किया लेकिन आपको इससे इनकम मिलेगी, है ना। अच्छा, ओके, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ टीम मेंबर्स जैसे ही आएंगे ना, उसकी इनकम डायरेक्ट आपको आएगी। अभी किसी के भी काम करने से आए, चाहे आपके अपलाइन, डाउनलाइन, क्रॉस लाइन या आपके खुद के काम करने से आएंगे, लेकिन इसकी इन तीनों की इनकम डायरेक्टली आपको जाएगी। और जैसे ही छठवां पर्सन आएगा, ये वाली इनकम ऊपर जाएगी, मतलब आपकी इमीडिएट अपलाइन को जाएगी, और ये वाला स्लॉट पूरा रिसाइकिल हो जाएगा, मतलब खाली हो जाएगा फिर से भरने के लिए।
ठीक है ना? तो इसका मतलब जब खाली होगा फिर से भरने के लिए तो फिर से भरेगा, तो 6 में से 3 इनकम फिर से हमको आएँगी। तो बार-बार जितने आप बार चाहें इस स्लॉट को अपना रिसाइकिल कर सकते हो और बार-बार इन स्लॉट से आप इनकम ले सकते हैं। हो गया ना? बढ़िया हो गया? ओके, अब हम S3 वाले स्लॉट की बात करते हैं, क्योंकि S3 वर्किंग ही स्लॉट है, मतलब आपकी वर्किंग से आ रहा है तो इनकम भी आपको ही आनी चाहिए ना? ठीक है? तो फर्स्ट और सेकंड पर्सन जैसे ही आएगा S3 के किसी भी स्लॉट में, उनसे इनकम डायरेक्टली आपको ही आएगी। ठीक है? जैसे ही थर्ड पर्सन आएगा वो ये वाली इनकम आपकी इमीडिएट अपलाइन हो जाएगी और ये वाला स्लॉट रिसाइकिल हो जाएगा, मतलब खाली हो जाएगा फिर से भरने के लिए, और जैसे ही फिर से भरेगा ये वाली 3 में से 2 इनकम फिर से आपको आएंगी। तो अच्छा है ना सिस्टम, मतलब 6 में से 3 इनकम आ रही है S6 में और 3 में से 2 इनकम आ रही है S3 में। ठीक है? अब अगर आपको ये सोच रहे होंगे कि मैं थोड़ा-सा कुछ स्लॉट लेके अगर शुरू कर रहा हूँ, तो आगे कैसे बढ़ेंगे? तो आगे बढ़ने के लिए लाडो जी तो टेक्निकली बहुत स्मार्ट है ना, उन्होंने पहले से ही ऑटो अपग्रेड का एक सिस्टम दे दिया है, जो एक बहुत ही ब्यूटीफुल सिस्टम है, जहाँ आप छोटे से भी शुरुआत करें और धीरे-धीरे आगे बढ़ते जाएँगे। तो क्या होगा, मान लीजिए किसी भी अच्छा, ऑटो अपग्रेड का क्या रूल होता है कि जो भी आपका लास्ट स्लॉट होता है, ये ऑटो अपग्रेड सिर्फ उसी में लगता है, उसी में अप्लाई होता है मतलब, और किसी में अप्लाई नहीं होता। बाकी के जो पहले वाले स्लॉट्स हैं, उसमें ये ऑटो अपग्रेड का सिस्टम अप्लाई नहीं होगा। ठीक है? तो अगर जो लास्ट वाला स्लॉट है, अगर मान लीजिए वो आपका S6 का स्लॉट है, तो उसमें क्या होगा, फर्स्ट और सेकंड की इनकम तो आपको नहीं आती, वो आपको नहीं आएगी। ठीक है? थर्ड की इनकम जो आपको आती है, वो आपको आएगी। और फोर्थ और फिफ्थ वाला जो जो 2 दिख रहे हैं ना, ये फोर्थ और फिफ्थ वाले पर्सन जैसे ही आएगा आपकी टीम में, उनकी इनकम एक बार के लिए होल्ड हो जाएगी और आपका जो नेक्स्ट वाला स्लॉट है वो ओपन हो जाएगा। ठीक है? अब आप नेक्स्ट वाले स्लॉट में चले गए और जैसे ही 6 पर्सन आएगा, ये वाला स्लॉट रिसाइकिल हो जाएगा एज़ पर द रूल, और उसके बाद क्या होगा, फिर से जैसे ही सिस्टम ये वाला स्लॉट भरेगा, तो फिर 6 में से 3 इनकम आपको आएँगी। अब तीनों की तीनों इनकम आपको मिल जाएँगी और जितनी बार भी आप चाहें इसको रिसाइकिल कर सकते हैं। तो है ना बढ़िया सिस्टम? और S3 में क्या होगा, मान लीजिए आपका जो जितने भी आपने स्लॉट्स लिए हैं, उसमें जो लास्ट वाला स्लॉट है वो S3 का है। तो S3 में ऑटो अपग्रेड कैसे लगेगा? क्योंकि यहाँ 2 ही इनकम आती है और हमको 2 इनकम चाहिए आगे बढ़ने के लिए, है ना? तो ये क्या होगा, फर्स्ट और सेकंड इनकम जो आपको मिलने वाली थी, वो दोनों एक बार के लिए यहाँ पर होल्ड हो जाएँगी और आपका जो भी नेक्स्ट स्लॉट है वो ओपन हो जाएगा। ठीक है? और क्या होगा, ये वाला जैसे थर्ड सॉरी, जैसे थर्ड पर्सन आएगा, ये वाला आपका स्लॉट रिसाइकिल हो जाएगा, मतलब खाली हो जाएगा फिर से भरने के लिए, और उसके बाद जितनी बार ये वाला स्लॉट में लोग आएंगे, 3 में से 2 इनकम आपको बार-बार आएंगी। तो है ना, ये वाला बहुत बढ़िया, ये बहुत अच्छा सिस्टम है, जहां आप एक छोटे स्लॉट से शुरू करते हो और धीरे-धीरे आगे बढ़ते जाते हैं। ठीक है? और जर्नी कहाँ खत्म होती है, हमारे 12th स्लॉट पे जाके। तो 12th स्लॉट पे हम जाएँ और वहाँ पे बहुत सारे लोग आएँगे, हम वैसे ही करोड़पति बन जाते हैं। और अगर फास्ट अर्निंग हमको करनी है, तो हम लोगों का सजेशन होता है यहाँ टीम मेंबर्स का कि आपको 7 स्लॉट से शुरू करना चाहिए। वहाँ क्या होता है कि आधी जर्नी, मतलब 12th स्लॉट है ना, तो 6 के बाद 7वां आया, तो 6 आधी जर्नी तो आप पूरी कर ही चुके हैं। 7वें में भी आपने स्टार्ट किया, यहाँ ऑटो अपग्रेड लगा और जैसे ही आप फिर फौरन आप 8th में चले जाएँगे। तो क्या हुआ, 12th स्लॉट पहुँचना बहुत तो ईज़ी हो जाएगा। दूसरा, यहाँ पे जो इनकम आती है ना, वो बहुत ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर-सुंदर इनकम आती है। ठीक है? अभी मैं आपको बताऊँगी आगे चल के। अब अगर आप ये सोच रहे हो कि 7 स्लॉट थोड़ा-सा हाई है, मुझे एक छोटा कोई स्लॉट बता दिया जाए जॉइन करने के लिए, तो आप उस केस में आप 4th स्लॉट से शुरू कर सकते हैं। 4th एक बहुत ही नॉमिनल सा छोटा-सा स्लॉट होता है। यहाँ पे क्या होता है, अगर आप 4th स्लॉट से शुरू कर रहे हैं और 4th स्लॉट से ही फर्स्ट पर्सन भी आ रहा है, तो फर्स्ट पर्सन के आने से ही आपको इनकम हो जाती है। ठीक है? और इसकी इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा आपको, अगर आप 4 स्लॉट खरीद रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा, लगभग 12,000। ठीक है? और फर्स्ट पर्सन जैसे आएगा तो आपको इनकम हो जाएगी, सेकंड पर्सन से इनकम हो रही है, थर्ड पर्सन से, फोर्थ पर्सन से, फिफ्थ पर्सन से। तो टोटल इनकम आपको कितनी हो गई, सिर्फ 5 लोगों के आने के बाद 34,288 रुपीज, राइट? ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल इनकम है। आपने लगाई कितना था, 12,000 लगभग। इनकम कितनी हो गई, 34,000 प्लस की इनकम हो गई, लगभग 3 गुना इनकम हमको हो गई। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि अगर इनकम इतनी अच्छी हो रही है, तो क्यों ना मैं बड़े स्लॉट से शुरू करूं, तो ऑफ कोर्स आप शुरू कर सकते हैं। आप 5th स्लॉट लेके, मतलब 5 स्लॉट लेके अपना काम शुरू कर सकते हैं। उसके इसमें आपका इन्वेस्टमेंट कितना होगा, 22,000, लगभग 22,000 रुपए। और उसके इसमें क्या होगा, आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ सभी से इनकम आएगी और टोटल इनकम जब 5 लोग ही आएंगे, उससे कितनी हो जाएगी, 62,000 प्लस की इनकम हो जाएगी, राइट? यहाँ पे भी आप देख रहे हैं ना, लगभग 3 गुना इनकम हो गया, राइट? तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल सिस्टम है, जहां आप लगा तो थोड़ा
इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ 4 या 5 लोग आ रहे हैं और आपकी इनकम देख रहे हैं कितनी सुंदर इनकम हो जा रही है। और अगर आप सोच रहे हैं कि जब इतना ही अच्छी इनकम हो रही है तो क्यों ना मैं और अच्छे स्लॉट से शुरू करूं, तो फिर उस केस में आप 6 स्लॉट से शुरू कर सकते हैं, 6 स्लॉट खरीद के शुरू कर सकते हैं और आपकी टोटल जो इन्वेस्टमेंट होगी लगभग 41,000 रुपीज की होगी। और जब आप जैसे ही सिर्फ 5 लोगों को लेके आएंगे, अभी हम 5 लोगों की कैलकुलेशन पे बात कर रहे हैं, 5 लोगों को लेके आएंगे तो आपकी टोटल इनकम कितनी हो जाएगी, 1,28,000 प्लस, राइट। आपने कुछ हजार रुपए से शुरू किया था 41,000 से और आपकी इनकम कितनी होगी, लाखों में चली गई। ये है ब्यूटी इस सिस्टम की, राइट। और अगर अब आप सोच रहे हैं कि ये सिस्टम तो बहुत अच्छा है, ठीक है, और क्या, तो आप देखिए, और बताती हूँ मैं आपको पावर ऑफ सुपर 6। अभी मैंने 5 लोगों को बताया था ना, वही 6वें से तो हमारा स्लॉट, सारा स्लॉट रिसाइकिल हो जाता है। तो 6% अगर मैं 6 की बात करती हूँ, 6% अगर 6 स्लॉट में आ गए हैं तो 1,28,000 प्लस की इनकम हो रही थी ना। अब वही 6 लोग अगर 7वें स्लॉट में आएंगे ही ना, वो तो काम करेंगे, तो 2,18,000 की इनकम हो जाएगी। लोग जब स्लॉट में आएंगे तो 3,80,000 प्लस की इनकम हो जाएगी। वही 6 लोग जब 9 स्लॉट में आएंगे तो 7 लाख आएगी। वही 6 लोग जब 10 स्लॉट में आएंगे तो 12,94,000 प्लस की इनकम हो जाएगी। वही 6 लोग जब 11th स्लॉट में आएंगे तो आपकी 22,39,000 प्लस की इनकम हो जाएगी। और वही 6 लोग जब 12th स्लॉट में आएंगे तो 45,06,000 प्लस की इनकम हो जाएगी। और यहाँ आप रुकिए मत, अभी तो मैं 6 लोगों की कैलकुलेशन बताऊंगी, तो आप देखिए कितनी ब्यूटीफुल इनकम है। मैंने सिर्फ 6 लोगों पे काम कर रहे हैं, सिर्फ 12 लोगों पे काम कर रहे हैं और आप करोड़पति बन गए। ऐसा कहीं आपने तो ये मतलब प्लेटफॉर्म ऐसा ही है, जहाँ बहुत अवेलेबल टाइप का होती है। अब अगर ज्वाइन करना आप सोच रहे हैं कि मैं भी से ज्वाइन करूं क्योंकि इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है, बहुत अच्छी अर्निंग करनी है, आप मुझे जल्दी जल्दी, तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको घर का पैन कार्ड देने की जरूरत नहीं है। आपका जो फोन है उसमें आप एक टोकन पॉकेट या ट्रस्ट वॉलेट या मेटामास्क, इन तीनों वॉलेट में से भी एक वॉलेट आप अपने में डाउनलोड कर लीजिए, जिन अभी आपने इस मीटिंग में बताया वो आपको हेल्प कर देंगे, वो आपको इसके वाले एप्स डाउनलोड करवा देंगे। और साथ में आप जिस भी लेवल से ज्वाइन करना चाहते हैं, हेलो, मेरी आवाज आ रही है? जी अभी आ रही है मैम। आ रही थी। हाँ, मेरी आवाज चली गई थी ना थोड़ा सा। जी हाँ, बीच में बहुत डिस्टर्बेंस हो रही थी, अभी ठीक। जी जी जी, अभी आपकी ना स्क्रीन भी चली गई है। हाँ यस यस मैम, बस अभी मैं स्क्रीन वापस शेयर करती हूँ, थोड़ा सा नेट का इशू हो गया था। ठीक है, मेरी स्क्रीन आ गई मैम? आ गई अभी। ठीक है, सो हम बात कर रहे थे, आपको फर्स्ट स्क्रीन दिख रही है क्या? फर्स्ट वाला आ रहा है पेज, प्रेजेंटेशन शुरू से, लाइफ चेंजिंग बिजनेस अपॉर्चुनिटी। ओके, जस्ट अ मिनट। ठीक है, अब आ गया? हाँ आ गया। ओके, okay, so friends, sorry for interruption. ओके, सो अब हम क्या करते हैं, आप टोकन पॉकेट, ट्रस्ट वॉलेट या मेटामास्क में से कुछ भी एक लेके और वहां से अपना काम शुरू कर सकते हैं। दादी का दूध दिया? नहीं। ठीक है, ओके। और यहाँ पे आपको जब आप ज्वाइन करेंगे, यहाँ पे आपको मिलेंगे 12 की फ्रेज, 12 फ्रेज जो आपकी लॉकर की चाबी हैं, ठीक है, वो आपको किसी को शेयर नहीं करनी है, ठीक है। इवन जो आपके फ्रेंड आपको यहाँ, जो आपके लीडर इस मीटिंग में आपको लेके आए, उनके साथ भी शेयर नहीं करनी है, क्योंकि हमारे लॉकर में हम अपना वैल्यूएबल्स रखते हैं ना, पैसे वगैरह रखते हैं, तो अब हम उसकी चाबी अगर किसी और को दे देंगे तो वो सारे निकाल लेगा ना। उसी तरह से यहाँ इस वॉलेट जब आप बनाएंगे और आप काम करेंगे तो आपके पास बहुत सारी एसेट आएगी,
राइट, पैसे आएंगे। तो अगर उसकी चाबी अगर आप ये कीज किसी और को दे देंगे तो वो भी उनके पास भी इस वॉलेट का उतना ही अधिकार हो जाएगा, वो भी इसको ले सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा आप बिल्कुल मत करिएगा। अपने 12 फ्रेज जो भी हैं, 12 फ्रेज जो मिलेंगे उनको आप संभाल के रखिएगा। ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं। आगे क्या है, हमारे पास है एक CES कॉइन। ये हमारा सेकंड प्रोजेक्ट है। मैंने बोला था ना एक इकोसिस्टम है। तो जो अभी तक मैंने आपको T&S बताया वो हमारा फर्स्ट प्रोजेक्ट था, फर्स्ट ऑफ बेस प्रोजेक्ट था। ये हमारा T&S है, सॉरी CES कॉइन है। ये हमारा एक और प्रोजेक्ट है और ये क्या है, कोर है इकोनॉमी का। मतलब हमारी जितनी भी पूरी इकोनॉमी जो है, जो पूरी जितना भी हमारा मेटावेल सिस्टम है, उस सब में जितने भी प्रोजेक्ट है, हर एक प्रोजेक्ट में हमारा CES कॉइन का यूज हो रहा है। राइट, इसलिए हम बोलते हैं कि ये कोर ऑफ द इकोनॉमी है। ठीक है, अब ये कोर ऑफ द इकोनॉमी इसलिए हम बोले क्योंकि ये सारे जितने भी प्रोजेक्ट्स आपको दिख रहे हैं ना यहाँ इस स्क्रीन पे, उन सभी में चाहे वो मेटाप्लेस हो, NFT हो, बूस्ट, T&S, NFT, वेल एकेडमी, WDesk, हर जगह CES का यूज होने वाला है। तो हर जगह जब यूज होगा तो उसकी वैल्यू बढ़ेगी, है ना। तो वैल्यू बढ़ेगी तो इसलिए हम थोड़े थोड़े तो हमने पहले से ही कमा के रख लिए हैं, और अगर आप T&S में काम करते हैं तो वहां से भी आप कमा सकते हैं। एक और ये थर्ड प्रोजेक्ट है कि हमारा एक क्यूट सा गेम है, क्रिस्टल कामी गेम। राइट, तो हम सिर्फ काम ही नहीं करते, टेंशन में नहीं रहते हमेशा, फिर क्या करते हैं, हम गेम भी खेलते हैं और हम इंजॉय करते हैं। और यहाँ सिर्फ ऐसे ही इंजॉय नहीं करते हैं, यहाँ हमको बहुत सारे बेनिफिट आगे चल के मिलने वाले हैं इससे, और इसीलिए हम इसको आगे खेल रहे हैं। क्रिप्टो करेंसी की गेम्स में हमेशा आगे जाके बहुत अच्छे बेनिफिट्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर आप ये सोच रहे हैं कि मेरे पास पैसे आ जाएंगे तो मैं निकालूंगा कैसे, तो उस केस में टेंशन लेना ही नहीं है, क्योंकि या तो आप वॉलेट टू वॉलेट ट्रांसफर कर सकते हैं। इसका मतलब ये होता है कि अगर मेरे पास कुछ डाई हैं और आपके पास पैसे हैं और आपको ज्वाइन करना है या आपको अभी डाई चाहिए, तो आप मुझे पैसे दे देंगे, मैं आपको डाई दे दूंगी। हो गया, वॉलेट टू वॉलेट एक्सचेंज हो गया ना, इसको बोलते हैं। और अगर आपके पास बहुत सारे CES या डाई या इकट्ठे हो गए हैं और अब आपको चाहिए कि इन डाई को एक्सचेंज करके मुझे अभी पैसों की जरूरत है तो मैं पैसे ले लूं, उस केस में हमारे पास सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस हैं, बाइनेंस है, बिटगेट है। ठीक है, तो आप वहां जाके और कभी भी अपने पैसे डाई को रुपीज में और रुपीज को डाई में कभी भी चेंज करवा सकते हैं। राइट, तो कोई भी किसी भी तरह की कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब देखिए, हम लोग सोशल मीडिया हमेशा यूज करते हैं। व्हाट्सएप पे एक बार लग जाओ, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे अगर आप काम शुरू कर देते हैं या चैटिंग शुरू कर देते हैं तो कई बार तो घंटों निकल जाते हैं। तो क्यों ना हम इस सोशल मीडिया का अच्छा यूज करें और बिजनेस करें जहां से पैसे भी आए, और इस मेटावेल में आप इस तरह से सोशल मीडिया के थ्रू काम करके बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। राइट, अब अगर आपको टेंशन है ये कि ये तो बहुत डिजिटल यहाँ वर्ड्स बोले जा रहे हैं, डाई और पोल और फला ढिका ऐसे ऐसे करके, अगर आपको बहुत सारी टेंशन हो रही है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ लर्निंग सेशंस होते हैं। मॉर्निंग में सुबह 6:55 पे भी होता है और शाम को जैसे अभी हो रहा है 8:25 पे। हर रोज ये सेशन होते हैं बिना किसी इंटरप्शन के, हर रोज। ठीक है, तो यहाँ आप अपनी टीम को बिठा के 8:25 में उनको रोज सेशन होते हैं, रोज अलग अलग लीडर्स हमारे आके प्लान देते हैं, आप उनको आके प्लान सुनवा सकते हैं। और जिन्होंने ज्वाइन कर लिया है और उनको इसके बारे में समझना है, प्रोजेक्ट क्या है, क्रिप्टो करेंसी क्या है, जो डिसेंट्रलाइज सिस्टम है वो क्या है, वो सारी चीजें हमारे मॉर्निंग के 6:55 सेशन में सिखाई जाती हैं। हमारे पास बहुत अच्छे लीडरशिप है जो आके हमको सेशन देते हैं और हम फ्री ऑफ कॉस्ट ये सब चीजें सीखते हैं। राइट, तो इसके लिए हम थैंक यू बोलेंगे हमारे टीम ईगल के फाउंडर पांडे सर को, क्योंकि उन्होंने ये सारा टीम बनाया है और ये पूरा सिस्टम बनाया है। अब सिर्फ हम लोग काम ही नहीं करते हैं, हम लोग घूमने फिरने भी जाते हैं। यहाँ से थोड़े थोड़े टाइम में आप बहुत अच्छे ट्रिप्स निकलते हैं, मतलब हम सब लोग उस ट्रिप्स में जाते हैं। तो ये देखिए, ये गोवा ट्रिप था हमारे, हम कितने सारे लीडर्स वहां गए और उन्होंने खूब एंजॉय किया। गोवा जाएंगे तो बीच पे तो जाएंगे ही ना, तो देखिए कितने सारे बीच पे गए हैं और साथ साथ में स्टेज पे भी गए, सबको खूब मान सम्मान मिला, लोगों ने एंजॉय किया। जूम पे तो हम सब लोग मिलते ही हैं, हर रोज सुबह शाम मिलते हैं, लेकिन वैसे जब फेस टू फेस मिलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। सभी लोग अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। ये एक उदयपुर का, उसके बाद उदयपुर का ट्रिप आया था। आप देख रहे होंगे स्टेज, जितने आप जब आगे आगे ट्रिप जाते आते हैं ना, स्टेज छोटा पड़ता जाता है, मतलब लोग बढ़ रहे हैं। आप देख रहे हैं वो होटल के पास वाला पिक्चर, कितने सारे लोग हैं और कितना मान सम्मान मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। तो आप जब इस वाले टीम ईगल का आप जब पार्ट बनेंगे ना, आपको भी, आप इन ट्रिप्स को एंजॉय करिएगा, आपको बहुत मजा आएगा। और लग्जरी से हमारी टीम ईगल कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करती है।
ठीक है, बहुत लग्जूरियस होटल में रहते हैं हम लोग। ये शिमला का टूर गया था, आप देख रहे हैं लग्जरी कितनी अच्छी है और बहुत ही नॉमिनल रेट में। अब आप सोच रहे होंगे कि बहुत पैसा लगा होगा, तो ऐसा तो कुछ नहीं है, आराम से थोड़ा बहुत पैसे में देते हैं, क्योंकि पूरी टीम जाती है, इतने सारे लोग जाते हैं, तो बहुत ही नॉमिनल रेट में लेकिन फुल इंजॉय करके आते हैं। और ये देखिए दिल्ली सेमिनार हुआ था, कितना मान सम्मान हुआ, हमारे बीच में दिख रहे हैं हमारे पांडे सर और बाकी बहुत बड़ी बड़ी जितनी भी सीनियर लीडरशिप है वो सब यहाँ है। तो हम सब जाते हैं, एंजॉय करते हैं, अपने आप को सेलिब्रेट करते हैं, अपनी इनकम सेलिब्रेट करते हैं। ये अभी लास्ट अक्टूबर में 2025 में हमारा मुंबई ट्रिप गया था, हम पूरी टीम ईगल का। आप देख रहे हैं कितने सारे लोग हैं और हम लोग ने बहुत मजे किए, बहुत घूमे। यहाँ पे भी हम मुंबई बीचेस में गए, म्यूजियम्स गए, इवन हम लोगों ने एंजॉय किया, हमको बहुत मान सम्मान मिला, बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, तो आप देखते जाइए कि कितना अच्छे अच्छे हमको ट्रिप्स मिलते हैं। और जब इनकम अच्छी अच्छी कमाते हैं तो ट्रिप्स भी हम घूमेंगे ही ना। तो इनकम आप देखिए, अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ कोई कम नहीं है पैसे कमाने में, चाहे लेडी लीडर्स हो या जेंट्स लीडर हो, सब एक से एक इनकम कमाते हैं। तो ये देखिए फर्स्ट डे की, 1 डे की इनकम बता रही हूँ मैं, एक एक दिन की, महीने की नहीं है या सालों की नहीं है, एक दिन की इनकम। तो एक दिन की इनकम बॉबी मैम की देखिए 3,35,000 प्लस की इनकम है। वही अगर यूसुफ सर की बात करेंगे, 1 डे की इनकम 1,69,000 प्लस की इनकम है। राम सर की 1 डे की इनकम 6,04,000 प्लस की इनकम है। विशाल सर का तो रिकॉर्ड ही सर ने ब्रेक कर दिया था। चैतन्य सर के बारे में पहले मैं बात करूं तो चैतन्य सर ने 56 डेज में, 56 दिनों में अपना 12 स्लॉट कंप्लीट कर लिया, मतलब पूरे के पूरे 12 स्लॉट ले लिए थे और बहुत अच्छी इनकम कर रहे हैं। थोड़े थोड़े दिन में सर के पोस्टर दिखते रहते हैं, बहुत अच्छी अच्छी इनकम करें। और जब सर ने ज्वाइन किया सिर्फ 56 डेज में अपना 12th लेवल कंप्लीट किया। और चैतन्य सर को विशाल सर को, जो उनके छोटे भाई हैं, उनको उन्होंने गाइड किया और विशाल सर ने सिर्फ 26 डेज में अपना 12th स्लॉट कंप्लीट किया। यह अपने आप में एक माइलस्टोन है कि दोनों भाइयों ने मिलकर इतने कम टाइम में अपने पूरे 12 स्लॉट तो कंप्लीट किए ही और साथ में इतनी बड़ी बड़ी इनकम ले रहे हैं। और दोनों के जो सर हैं, जो अपलाइन भी कह सकते हैं, जिनको हमारे सुरेश तिवारी सर हैं, उनकी 1 डे की इनकम अगर आप देखेंगे तो 11,12,000 प्लस की इनकम है, नो। और ये सभी लोग हैं हमारे प्रिंस सर की टीम से, जो आज के चीफ गेस्ट हैं। तो आप उनको बिल्कुल सुनिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो इतनी बड़ी बड़ी इनकम लोग करते हैं और ऐसे बहुत सारी, मतलब ढेरों आपको टेस्टिमोनीज देखने को मिल जाएंगे यहाँ पर, जिन्होंने इतनी बड़ी बड़ी इनकम की है। और अगर आप सोच रहे हैं कि इतने सारे ये लोग तो ट्रिप घूम चुके हैं, हमारे लिए तो कुछ बचा ही नहीं, तो ऐसा तो नहीं है, थोड़े थोड़े टाइम में ट्रिप होते रहते हैं। अभी तो हम लोग देश में घूम रहे थे, अब आप विदेश में घूमिएगा। ठीक है, आप थाईलैंड जा सकते हैं आप। तो थाईलैंड का एक ट्रिप है 4 नाइट 5 डेज का, जहाँ 6 स्लॉट और मैं अगर आप आते हैं और 6 स्लॉट से ही अपने लोगों को 6 लोगों को लेके आते हैं, तो आप भी उसके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिफाई हो सकते हैं। ठीक है, तो आप भी इसका पार्ट बन सकते हैं। आप बिल्कुल आइए, इसको ज्वाइन करिए और हम सब लोग मिलकर थाईलैंड जाएंगे और उससे पहले बहुत सारी अच्छी इनकम भी कर लेंगे। अब डिसीजन आपका है कि आप 4 स्लॉट से शुरू करना चाह रहे हैं, मतलब 12,000 से, 5th स्लॉट से शुरू करना चाह रहे हैं, मतलब 22,000 से, या 6 स्लॉट से शुरू करना चाह रहे हैं, मतलब 41,000 से। ठीक है, अगर आप सोच रहे हैं कि मैं सेविंग ही कर लेता हूँ, तो 12,000 में तो क्या ही सेविंग होती है, क्या ही इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, और अगर इतने छोटे से अमाउंट से 12,000, 22 या 41,000 से आप एक बिजनेस शुरू कर सकते हैं, जो आपने देखी थी ना अभी इनकम, और एक्चुअली टोटल ये तो मैंने 1 डे की इनकम बताई थी, टोटल इनकम अगर आप देखेंगे ना तो लोग करोड़पति बन चुके हैं, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था। तो अगर इतने छोटे अमाउंट से अगर हम एक ऐसा बिजनेस शुरू कर सकते हैं जहां से मुझे बहुत बड़ी इनकम मिलने के चांसेस हैं, तो एक इंटेलिजेंट डिसीजन यही होता है कि मैं वो बिजनेस शुरू करूं। तो आज से ही आप अपना बिजनेस शुरू करिए। ठीक है, ये एक एडवाइस है हम सभी की तरफ से। और अगर आज से ही आप अपना बिजनेस शुरू करते हैं तो आपका फ्यूचर होगा ऐसा, जहां आपके पास पैसे बरस रहे होंगे और आपका फ्यूचर बिल्कुल ये जो एरोप्लेन छोटा सा दिख रहा है ना, उसकी तरह से आपका फ्यूचर बिल्कुल आगे बढ़ रहा होगा। ठीक है, सो अब अगर आप डिसीजन लेने में अभी भी आपको कंफ्यूजन हो रही है, तो अपने आप से 3 सवाल पूछिए कि अब मैं नहीं करूंगा, अब नहीं करूंगा तो कब करूंगा, या फिर मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा। भाई अभी तो चाहिए ना मुझे पैसे, तो अभी करना पड़ेगा, और मुझे ही चाहिए या मेरी फैमिली के लिए चाहिए तो मुझे ही करना पड़ेगा काम। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछिए कि मेटावेल नहीं करूंगा तो क्या करूंगा, क्योंकि इस जॉब में तो आप जानते हैं कि जितनी इनकम मिलती है, सेल्फ एम्प्लॉयड होने पे आपका अपना भी बिजनेस है तो भी आप जानते हैं कितनी इनकम हो रही है। अगर आप टीम वर्क बना के मेटावेल में काम करेंगे तो आप समझ सकते हैं आप बहुत बड़ी इनकम कमा सकते हैं।
राइट। तो ये वाले डिसीजन लीजिए फटाफट और एक बहुत अच्छी इनकम करिए। और इन सब के लिए अब मैं थैंक यू बोलूंगी हमारे टीम निकल के फाउंडर पांडे सर का, क्योंकि पांडे सर एक बहुत बड़े विजनरी है मेरे हिसाब से, क्योंकि सर ने फर्स्ट डे जिस दिन ये बिजनेस स्टार्ट हुआ था 29 जून 2022 को, उसी दिन ये बिजनेस ज्वाइन कर लिया था। मेरे जैसा अगर कोई होता तो शायद ये बिजनेस स्टार्ट नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि हमारे पास कोई टेस्टिमोनी नहीं था, हमारे पास कोई एग्जाम्पल्स नहीं थे देखने के लिए कि क्या ये बिजनेस काम करता है, क्या यहाँ से सही में लोगों की इनकम आती है। मतलब इतना ट्रस्ट हम कर नहीं पाते, लेकिन सर को इस बिजनेस पर ट्रस्ट हुआ। उन्होंने देखा और समझ पाए कैलकुलेशन की हाँ, ये अगर मैं बिजनेस ज्वाइन करूंगा तो इनकम मुझे भी होगी और मेरे साथ जो लोग ज्वाइन होंगी उनकी भी इनकम होगी। बड़े इनकम लोग कमा सकते हैं, लोग अपनी लाइफ चेंज कर सकते हैं, अपने बड़े सपने देख सकते हैं, राइट। सो इसलिए हम थैंक यू बोलेंगे हमारे पांडे सर को, क्योंकि उन्होंने स्टार्ट किया ये वाला बिजनेस, तो हम सभी लोगों को भी ये अपॉर्चुनिटी मिली है कि हम लोग भी ये बिजनेस ज्वाइन करके अपने सारे सपने पूरे कर पा रहे हैं, राइट। सो थैंक यू है सर को, और थैंक यू है आप सभी को भी कि आप लोगों ने ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी सुना। और अब मैं चलती हूँ हमारी आज की होस्ट मेरी दीदी सीमा दी के पास। थैंक यू ऑल सो मच। दीदी ओवर टू यू। थैंक यू सो मच सारिका, आपने इतना अच्छा प्लान प्रेजेंटेशन दिया। तो सबसे पहले मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि सभी लोग रेज हैंड करके मैम का थैंक यू बोलेंगे, क्योंकि थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू था, फिर भी मैम ने बहुत अच्छी तरह से इस चीज को कंप्लीट किया है। आशा करूंगी कि जो लोग भी न्यू आए हैं, हमारे गेस्ट आए हैं, उनको प्लान प्रेजेंटेशन समझ में आ गया होगा। और अगर आपके कुछ भी कंफ्यूजन है तो आप जिसके भी माध्यम से आए, आप उनके पास बैठिए और इस चीज को प्लान को समझने की कोशिश कीजिए। मैं अपने बारे में बात करूं तो मैं सीमा सिंह इंदौर से बात कर रही हूँ, और मैं सिस्टम में बॉबी जी के माध्यम से आई थी, उनको थैंक यू बोलना चाहूंगी। मैं 4th स्लॉट से आई थी, अभी मैं 9th स्लॉट पे हूँ, और मेरी जो इनकम है वो 8 लाख प्लस हो चुकी है। और बहुत सारा मान सम्मान मैंने यहाँ से लिया है, और जो हमारी ट्रिप्स होती है उसमें भी हम लोग उसका भी पार्ट बनते हैं। तो जब से मैंने ज्वाइन किया है अपने आप को बहुत अपग्रेड किया है, हो रही हूँ, किया नहीं है, मतलब इस सिस्टम के माध्यम से जो हमारी सुबह शाम की मीटिंग होती है उसके माध्यम से हुआ है। तो बिल्कुल आप जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि आप ज्वाइन तो कर लेंगे लेकिन पूरा सपोर्ट रहता है टीम ईगल का। तो जो भी न्यू गेस्ट आए हैं आप जरूर इसको देखें और ज्वाइन करें। तो मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी आप सभी लोगों का कि आपने रेज हैंड किया है, और अभी मैं जितने भी लोग हैं सभी के रेज डाउन कर रही हूँ जी, रेज डाउन हो गए हैं। और वापस से अब हमारे जो चीफ गेस्ट आने वाले हैं उनके लिए मैं आप सभी के दोबारा रेज हैंड चाहूंगी कि आप लोग जरूर रेज हैंड करें, क्योंकि आज के जो हमारे चीफ गेस्ट हैं वो बहुत ही ग्रेट लीडर हैं, जो कि मुंबई से आते हैं और जिन्होंने यहाँ पर एक बहुत छोटी शुरुआत की थी। बहुत छोटी शुरुआत करके यहाँ पर एक बहुत बड़ा कारवा सर ने बनाया है, और साथ में एक बहुत अच्छी टीम के साथ सर ग्रो कर रहे हैं, और बहुत कम टाइम में एक बहुत अच्छी अचीवमेंट सर ने यहाँ से ली है। और बाकी जो सर की जर्नी है वो सर अपने आप शेयर करेंगे। तो आप सभी के रेज हैंड के द्वारा, क्लैपिंग के द्वारा मैं इन्वाइट करना चाहूंगी मुंबई से प्रिंस जायसवाल सर को। प्रिंस जायसवाल सर, अगर आप मेरी आवाज सुन रहे हैं तो मोस्ट वेलकम है सर आपका। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय श्री श्याम। उम्मीद करता हूँ मैम समझ में मेरी आवाज आ रही है आप तक। यस यस सर, बिल्कुल क्लियर है। बहुत बहुत धन्यवाद। और आज की होस्टिंग लाजवाब आपकी, कह सकते हैं सुपर से भी ऊपर। और हमेशा की तरह हमारे डॉक्टर मैम का, सारिका जी का रिप्रेजेंटेशन को ऑलवेज की तरह सैल्यूट, जबरदस्त तरीके से। और आज मुझे ऐसा लग रहा है सच में, मैं अभी प्रेजेंटेशन में पूरा बैकअप में बना हुआ था, काफी लोगों को बहुत सारी हद तक बहुत सारी चीजें क्लियर हो चुका है कि ये बिजनेस क्या दे सकता है ना। तो मैं हमेशा कहता हूँ, ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में, ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान भी तक जाते हैं जब आग लगी हो सीने में, जब आग लगी हो सीने में। अगर सच बता रहा, ये प्लेटफॉर्म मुझे जिन्होंने दिखाया और आज मैं जिनके नक्शे कदम पे चल रहा हूँ, थैंक्स करना चाहूंगा सबसे पहले मेरे मेंटर जिनका नाम है मिस्टर मिलिंद टांगे सर का दिल से धन्यवाद। साथ ही साथ टीम ईगल के फाउंडर मिस्टर एस डी पांडे सर का, ये दोनों गुरुओं का मैं दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा। और आज बताना अच्छा लग रहा है मुझे, ये प्रेजेंटेशन आज से 3 साल पहले मैंने इस प्रेजेंटेशन को देखा था, और बहुत अच्छी बात ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि उसके पहले मैं कहीं ना कहीं प्रोडक्ट बेस में काम किया करता था। और आज बताते हुए मुझे अच्छा लग रहा है। स्टार्ट में मैंने 6 महीने काम नहीं किया क्योंकि मुझे खुद पर विश्वास नहीं हो रहा ये बिजनेस इतना बड़ा कुछ दे सकता है, लेकिन एक विश्वास रखा, सिस्टम पर रखा, मैनेजमेंट पर रखा। और आज एक ही चीज बताने के लिए अच्छा लग रहा है, इस बिजनेस पे जो विश्वास नहीं था कि यार लाखों का इनकम आ सकता है, ये समझ में आया कि यार सर यहाँ से 10,000 आएगा क्या, 20,000 आएगा क्यों। मैंने मेरे अपलाइन को कहा कि सर 20,000 अगर आएगा 100% ये बिजनेस में मैं सरेंडर हूँ, काम करने के लिए तैयार हूँ।
और आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है बताते हुए 20,000 रुपए के लिए जो व्यक्ति आया था इस बिजनेस के अंदर में, कहीं ना कहीं अगर मैं मेरी बात करूंगा प्रोडक्ट बेस के अंदर में या फिर हम किसी ना किसी इंडस्ट्री के अंदर में, तो हमने बहुत जगह पे काम करने की कोशिश की, लेकिन जो सफलता चाहिए थी, जो मेहनत हमने किया, जिस तरीके से फल चाहिए था, बोलते ना जिस तरीके से हम आउटपुट डाल रहे हैं और इनपुट अगर हमें नहीं मिले, रिजल्ट नहीं मिलेगा, तो क्या लगता है हम रिजल्ट दे सकते? नहीं दे सकते। मैं अगर मेरी बात करूंगा प्रीवियस में एम लाइफस्टाइल मार्केटिंग ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड के अंदर में, अगर मैं मार्केट में 2 लाख का बिजनेस देता हूँ, वर्जी 1 वर्जी 2, 2 लाख का बिजनेस देने के बाद में मेरे अकाउंट में मात्र 10,000 रुपए आ रहे हैं, वो भी टीडीएस करके के 9,700 समथिंग। अब आप मुझे बताइए, आज आपने यहाँ पे देखा डॉक्टर सारिका मैम ने जो बताया, 6 स्लॉट से अगर आप स्टार्ट करते हैं मात्र 40,000 रुपए से और 2 लाख का अगर आप बिजनेस देते हैं, मात्र 6 लोगों को इस बिजनेस में लाते हैं, तो आपका इनकम जाता है लगभग 1,28,000 रुपए। अच्छा या बहुत अच्छा? आप सोचिए, कहीं पे हम 2 लाख का बिजनेस देख के 20,000 या 10,000 कमा रहे हैं, और यहाँ पर अगर हम बिजनेस दे रहे हैं, अच्छा वहां पे आपको कहीं ना कहीं लेग मेंटेन था, कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें थी। बहुत बार ऐसा भी होता था कि हम रीपर्चेस करने के चक्कर में भी हमारा 10,000 5,000 आगे चला जाता था, सही है ना? लेकिन ये बिजनेस की अपॉर्चुनिटी, ये बिजनेस की खासियत, हमें वर्जी 1 वर्जी 2 नहीं देखना, एक लेग पे भी हम एक बिजनेस को कर सकते हैं, क्योंकि आपके जैसे लोग अगर फायर है, आपके जैसे लोग ब्रांड है मार्केट में, और मैं हमेशा कहता हूँ बहुत दुनिया में बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया पैसा जिसके पास है दुनिया उसकी दास है। आज भी आपके आजू बाजू में, आपके नियर बाय, आपके फ्रेंड सर्कल में, आपके दोस्त में काफी सारे ऐसे लोग हैं जो आपको सलाह तो देते हैं, लेकिन आप उनसे अभी गुजारिश करिए, रात के 9:21 हो रहे हैं, बॉस मुझे अभी की अभी इमरजेंसी में 20,000 रुपए चाहिए, देखिए आपको लोग राय देंगे लेकिन पैसा जिंदगी में नहीं देंगे। तो इससे मुझे लग रहा था मेरे खास लोग एकदम खास है, जो कभी भी मुझे तकलीफ लगा बैकअप में बने रहेंगे। सच बता रहा हूँ, और बुरा वक्त आया और कुछ दिन कोई दुनिया में नजर नहीं आया, तो थैंक्स करना चाहूंगा मुझे मिला। और आज से 2.5 साल पहले मैंने इस बिजनेस की शुरुआत किया मात्र 20,000 रुपए के लिए। सॉरी माफी चाहूंगा, कॉल आ रहा था, डू नॉट डिस्टर्ब होने के बावजूद भी। सीमा जी मेरी आवाज क्लियर है? यस यस सर, क्लियर। सीमा जी सर क्लियर है आपकी आवाज? यस सर, क्लियर है सर आवाज। थैंक यू सो मच। कॉल कोशिश कर रहा हूँ कि इस बिजनेस में आया था मात्र 20,000 भी दिया, 1 लाख दिया, 2 लाख भी दिया। मैंने खुद का टारगेट बनाया, मैंने खुद रिकॉर्ड किया इस बिजनेस के अंदर में मैं क्यों नहीं लूंगा, और मैंने बोलते ठानो तो जी, हमने ठान लिया। आज इसी बिजनेस के अंदर में यूसुफ शेख जो व्यक्ति स्टार्ट करने के लिए पता नहीं, लेकिन आज बताते आज इस बिजनेस में वो लगभग 6+ इनकम कर चुके हैं। एक दिन का इनकम अंदर में ऐसा लगता है कि मैंने तरीका आ सकता है तो हमारा आशा नहीं आ सकता, लेकिन हमने एक जो डिसीजन लिया और करने का नतीजा, मेरी लाइफ में जो बदलाव हो रहा है वो तो हो ही रहा है, लेकिन साथ में मेरे साथ आए हुए लोगों की भी लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव हो रहा है। तो मैं एक ही चीज कहूंगा, जो विश्वास मैंने रखा वो विश्वास आप रखिए, अपने अपलाइन का हाथ मजबूरी में नहीं मजबूती के साथ हाथ पकड़िए। ये सिस्टम खड़ा है, ये पैनल खड़ा है, और आपका अपलाइन आपके साथ दिन रात एक करने के लिए खड़ा है। विश ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। इतना ही कहूंगा, कहने जाऊंगा तो समय कम पड़ेगा, लेकिन हमें इस बिजनेस को अगर आप आ ही रहना तो बॉस, मैं हमेशा कहता हूँ यशोमती मैया से बोले नंदलाला, मेटाबेल कर डाला बॉस तो लाइफ जिंगा लाला, लाइफ जिंगा लाला, लाइफ जिंगा लाला। आप आइए, हम और आप अपने सपनों को पूरा करके जाएंगे, क्योंकि वादा करता हूँ आपके सपने आपके अलावा कोई और दूसरा पूरा नहीं कर सकता। घर आपको चाहिए, मकान आपको चाहिए, परिवार आपका खुश रखना है, बीवी बच्चों को आपको खुश रखना है, आपके घर में खुशी अगर देना है, ये बिजनेस को आप ईमानदारी के साथ, एथिकली के साथ करिए। जिस किसी के साथ में आए उनके साथ ऑनेस्टी उनका हाथ पकड़ लीजिए। मैं आपको वादा करता हूँ जो इनकम मैंने यहाँ से लिया है वो इससे ज्यादा इनकम आप लेंगे। इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम दूंगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद और जय श्री श्याम। ओवर टू सीमा मैम। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। इतना अच्छा आपने अपनी जर्नी शेयर की, तो आशा करूंगी कि जो भी हमारे न्यू गेस्ट हैं उनको समझ में आ गया होगा कि कितना शानदार बिजनेस है। आपने प्लान देखा और फिर सर ने अपना जो जर्नी थी वो शेयर की, तो आपको समझ में आ गया होगा कितना अच्छा शानदार प्लान है। तो आपको जरूर इसको देखना चाहिए, समझना चाहिए और फिर
ज्वाइन करना चाहिए। अब मैं अगेन थैंक यू बोलना चाहूंगी पांडे सर का, जिन्होंने आज फिर मुझे पोस्टिंग करने का मौका दिया है, तो थैंक यू सो मच। और मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी यहाँ पर जितने भी हमारे पैनल पे स्पीकर आते हैं जो सुबह शाम का सेशन लेते हैं, जिनके कारण आज हम लोग घर से बैठ के इस बिजनेस को कर पा रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू। और मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी अपनी प्यारी सी टीम का, क्योंकि उसके बिना मेरा आगे बढ़ना पॉसिबल नहीं है। और अब मैं अगेन थैंक यू बोलना चाहूंगी सारिका का, डॉक्टर सारिका जादौन मैम का, जिन्होंने बहुत अच्छा प्लान प्रेजेंटेशन दिया। और प्रिंस जायसवाल सर का थैंक यू कि सर ने अपनी जर्नी शेयर की। और आप सभी का थैंक यू जितने भी हमारे गेस्ट आए हैं, जो भी हमारे लीडर्स हैं, कि आप लोग अभी तक यहाँ पर हैं। अब नेक्स्ट अभी हम लोग मीटिंग वाइंड अप की तरफ ले चलते हैं। तो सुबह मॉर्निंग में हमारा ट्रेनिंग सेशन रहता है। जो लोग भी यहाँ पर ज्वाइनिंग पर्सन है उनके लिए 6:55 पर ट्रेनिंग होता है। तो आप सोचिए, अब आपको सारी चीजें यहाँ से मिलती है। आपको बिजनेस ज्वाइन करना है और उसके बाद आपको सुबह शाम ट्रेनिंग मिलती है, जिससे आप घर से बैठ के इस बिजनेस को कर सकते हैं। और जो लोग भी अभी ज्वाइन नहीं है, आप अभी ज्वाइनिंग कर सकते हैं और सुबह मॉर्निंग में हमारा जो सेशन है वो उसको अटेंड कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का। नमस्कार, गुड नाइट।